70 की दहाई में एक अदाकारा को ड्रामा सीरियल कुर्रतुल ऐन से बेपनाह शोहरत नसीब हुई, जिसने आने वाले कई साल मद्दाहों को महसूस किया और ये अदाकारा नवीन ताजक थी। नवीन ताजक एक इंतहाई नफीस, खूबसूरत और बासलाहियत अदाकारा थी, जिसने टीवी ड्रामों से बढ़कर फिल्मों में भी आला काम किया। वो ऐसी अदाकारा थी जिन्हें पहले हीरोइन और फिर तमाम बड़े सुपरस्टार्स की बहन का किरदार निभाने का मौका मुयस्सर आया। वो फिल्मों में कभी सफ़े अव्वल की अदाकारा तो ना बन सकी, लेकिन इंडस्ट्री का एक मकबूल तरीन नाम बन गई और उनके बारे में ये कहा जाता है कि फिल्म साजों ने उन्हें सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। शायद फिल्म साजों के जो मुतालबात थे नवीन वो पूरे ना कर सकी, इसलिए खूबसूरती और बेपनाह टैलेंट के बावजूद उन्हें मरकजी हीरोइन ना कास्ट किया गया। माजी की इस हसीना को पर्दा स्क्रीन से गायब हुए 4 दहाइयां गुजर चुकी हैं और नवीन को पर्दा पर देखने वाले आज भी उन्हें याद करते हैं। नवीन ताजिक का ताल्लुक एक मसीही बरादरी से था। वो एक पढ़े लिखे और माली तौर पर मुस्तहकम घराने से ताल्लुक रखती थी। उनके वालिद एक फौजी अफसर थे। नवीन ताजक को बचपन में किसी किस्म की तंगी का सामना नहीं रहा। उन्होंने भरपूर तालीम भी हासिल की और बचपन की लज्जतें भी उठाई। नवीन ताजक का कोई शोबिज घराना नहीं था, लेकिन न जाने क्यों उन्हें पर्दा स्क्रीन पर जलवागर होने का शौक पैदा हुआ, लिहाजा उन्होंने शोबिज का रुख किया। नवीन ताजक को पहले मामूली किरदार मिले, लेकिन 70 की दहाई में उन्हें ड्रामा सीरियल कुर्रतुल ऐन ने शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। बाबा इशफाक अहमद ने एक मोहब्बत 100 अफसाने के नाम से एक ड्रामा सीरीज लिखी जो कि तारीखी हैसियत रखती है। इसी में से एक ड्रामा कुर्रतुल ऐन था। नवीन इसकी मरकजी हीरोइन थी और हीरो जमील थे, जिन्होंने बाद में नामालूम वजूहात पर खुदकुशी कर ली थी। नवीन को इस ड्रामा ने वो शोहरत बख्शी जो हर किसी अदाकारा का ख्वाब होता है। पीटीवी स्क्रीन पर उनकी अदाकारी एक मुहरबंद साबित हुई, जिसने फिल्मी स्क्रीन के दरवाजे भी उनके लिए खोल दिए। ड्रामों में उनकी शोहरत और कामयाबी को देखते हुए अदाकार कमाल ने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। नवीन ताजक पहली मर्तबा अदाकार और फिल्म साज कमाल की फिल्म अजदी कुड़ियां में जलवागर हुई। दरअसल ये पंजाबी फिल्मों की एक सीरीज थी जिसे कमाल ने पेश किया था और अवाम में बहुत मकबूल हुई थी। इस फिल्म की मरकजी हीरोइन रानी थी, जबकि दीगर कास्ट में रंगीला, इलियास कश्मीरी, नजमा और निशो भी शामिल थी। नवीन ताजक टीवी की सेलिब्रिटी थी और अब उन्हें फिल्म के बहुत बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मुयस्सर आया था। यह फिल्म अपने बाकी पार्ट्स की तरह कामयाब रही। इस फिल्म के गीत भी बहुत मकबूल हुए। ए नैयर और मसूद राना का गाया हुआ गीत ठंडी ठंडी रुत थे कमारे मर गए, नाहिद अख्तर और महनाज का कलियां न जाना साडे नाल नाल चलो जी, और अहमद रुश्ती और महनाज का गीत दूरू बड़ी दूरू तेरा खत आया ढोलना। ये तीनों गाने अपने वक्त के हिट गाने थे और आज तक सुने जाते हैं। नवीन जिस तरह ड्रामों में कामयाब थी, वैसे ही पहली फिल्म की कामयाबी से ही फिल्म इंडस्ट्री में मकबूल हो गईं। नवीन की खुशकिस्मती देखिए कि उनकी पहली उर्दू फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। जान मोहम्मद के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म परख में सुपरस्टार वहीद मुराद हीरो जबकि रानी हीरोइन थी। वहीद मुराद के साथ काम करना नवीन ताजक के लिए अपनी जगह एक एजाज था। फिल्म के दीगर कास्ट में कॉमेडियन नन्ना के अलावा आसिफ खान, कवि और उस्मान पीरजादा जैसे सितारे शामिल थे। वहीद मुराद रोमांटिक किरदारों के हवाले से शोहरत रखते थे, लेकिन ये मजमूई तौर पर एक एक्शन फिल्म थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब रही। इसके अलावा महनाज और गुलाम अब्बास की आवाज में रिकॉर्ड होने वाला इस फिल्म का एक गीत किसी ने किसी को इतना नहीं चाहा होगा बहुत मकबूल हुआ। किसी ने किसी को इतना नहीं चाहा होगा जितना चाहेंगे हम। नवीन के लिए हिट फिल्मों में काम करने का यह सिलसिला 1978 ही की फिल्म प्रिंस के साथ आगे बढ़ा। प्रिंस के डायरेक्टर एस सुलेमान जबकि हीरो नदीम थे, जो उस वक्त उर्दू फिल्मों के सबसे बड़े अदाकार थे। बाबरा शरीफ, आसिया, आसिफ रजा मीर, मसूद अख्तर, इब्राहिम नफीस, मुनव्वर सईद और नैयरा सुल्ताना जैसे नाम भी फिल्म की कास्ट में शामिल थे। नवीन ताजिक को इस फिल्म में हीरो नदीम की बहन का रोल करने का मौका मिला। इस किरदार में नवीन की अदाकारी को बहुत सराहा गया। कई लोगों को आज तक नवीन इसी फिल्म के इसी किरदार के हवाले से याद हैं। फिल्म के गीत नूर जहां, मेहदी हसन और मुमताज ने गाए थे और बहुत पसंद किए गए। नवीन और नदीम पर भी इस फिल्म का एक खूबसूरत गीत फिल्माया गया।
आज दियां कुड़ियां, परख और प्रिंस तीनों ही हिट फिल्में थीं, लेकिन इन तीनों की कामयाबी का रिकॉर्ड फिल्म पाकीज़ा ने तोड़ दिया था। 1981 में रिलीज होने वाली ये फिल्म मेगा हिट साबित हुई। अरमान जैसी यादगार फिल्म के डायरेक्टर की हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म शबनम नदीम की बेमिसाल फिल्मी जोड़ी के करियर की यादगार तरीन फिल्मों में से है। इस फिल्म का शुमार उन फिल्मों में होता है जिनका हर फनकार अमर हो गया था। राहत कासमी, जमील फखरी, बिंदिया और कवि जैसे नाम भी इस फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में शामिल थे। नवीन ताजिक इस फिल्म में सानवी हीरोइन के तौर पर नजर आई। बाकी सारी कास्ट की तरह उन्होंने अपने रोल के साथ इंसाफ किया, तभी ये फिल्म परफेक्ट बन पाई। ये फिल्म 1.5 साल से ज्यादा अरसा तक सिनेमाघरों की जीनत बनी रही और यूं प्लैटिनम जुबली फिल्म साबित हुई। इसी साल नवीन ताजिक के करियर की एक और यादगार फिल्म खाको खून भी रिलीज हुई। नवीन आमतौर पर सपोर्टिंग किरदारों में नजर आती थी, लेकिन सीनियर फिल्मसाज और हिदायतकार मसूद परवेज की इस फिल्म में वो मरकजी किरदार में कास्ट की गई। दीगर कास्ट में शुजात हाशमी, आबिद अली, महबूब आलम और आगा फराज जैसे नाम शामिल थे, जो सब टेलीविजन के सितारे थे। दरअसल ये फिल्म खाको खून तकसीम बरसगीर और क़याम पाकिस्तान से मुताल्लिक नसीम हिजाजी के मशहूर नावल खाको खून पर मुबनी थी। इसी नावल की कहानी से माखूज फिल्म खाक और खून 8 साल कबल 1971 में भी रिलीज हुई थी, जिसकी कास्ट में मोहम्मद अली और शमीम आरा जैसे बड़े नाम शामिल थे और डायरेक्शन के फराइज हुमायूं मिर्जा ने सरअंजाम दिए थे। मौजू और कहानी के एतबार से ये दोनों फिल्में बहुत अहम थीं और खासी मेहनत से बेहतरीन अदाकारों के साथ बनाई गई, लेकिन इसके साथ साथ ये इंतहाई संजीदा मौजू पर बनाई गई बिल्कुल संजीदा फिल्में थी, जिनमें दीगर फिल्मों की तरह रक्स और कॉमेडी वगैरह का तड़का नहीं लगा था और शायद यही वजह थी कि ये दोनों फिल्में एवरेज बिजनेस ही कर सकी। नवीन ताजिक का बहुत से फिल्मसाजों, खास तौर पर एस सुलेमान के साथ बहुत शफकत का रिश्ता था, जो उनकी सलाहियतों को बहुत अच्छी तरह जानते थे। एस सुलेमान ने नवीन को फिल्म है तेरा शौहर में कास्ट किया, जिसके हीरो शाहिद और हीरोइन रानी थी, और इस फिल्म के बाद उन्होंने नवीन को फिल्म मंजिल में भी कास्ट किया, जिसमें उन्होंने मोहम्मद अली की बहन का किरदार निभाया था। फिल्म मंजिल नवीन के फनी अदाकारी के लिहाज से एक यादगार फिल्म थी। नवीन की खुशकिस्मती है कि उन्होंने उर्दू फिल्मों के तीनों बड़े स्टार्स की बहन का किरदार निभाया और तीनों के साथ उन पर गीत फिल्माया गया, जैसा कि फिल्म मंजिल में उन पर मोहम्मद अली के साथ एक कोरस गीत आंख मचोली खेल ऐसा फिल्माया गया, जो आज तक फिल्म बीनों को याद है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर हसन तारिक का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो सही मानों में एक अहद साज फिल्म डायरेक्टर थे, जिनके क्रेडिट पर अंजुमन और उमराव जान अदा जैसी कई लाजवाल क्लासिक फिल्में हैं। उनके करियर की चंद आखिरी फिल्मों में से एक फिल्म वतन थी। ये फिल्म उनके इंतकाल से सिर्फ 1 साल कबल यानी 1981 में रिलीज हुई। संजीदा समाजी मौजू पर बनने वाली इस फिल्म की कास्ट में मोहम्मद अली, रानी, शाहिद, रंगीला, असलम परवेज, तालिश और कविता के नाम नुमाया थे। इन सब के दरमियान नवीन ताजिक भी अपनी अदाकारी से नुमाया रही। बताया जाता है कि फिल्म वतन 1962 में बनने वाली फिल्म शहीद का रीमेक थी, जो एक मेगा हिट फिल्म थी, लेकिन फिल्म वतन कामयाब न हो सकी। कुछ लोग इसकी वजह पुअर पिक्चराइजेशन बताते हैं और कुछ लोगों के बकौल फिल्म बीनों का ज़ौक उस वक्त बहुत बदल गया था, जिस वजह से तारीखी मौजू पर बनी इस फिल्म को कामयाबी नहीं मिल सकी। फिल्म वतन नवीन के करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के बाद नवीन ना तो किसी फिल्म में नजर आई, ना किसी ड्रामे में। वो अचानक मंजर से बिल्कुल गायब हो गई। वो टेलीविजन करियर में उरूज पर पहुंच चुकी थी और फिल्मी करियर में भी सपोर्टिंग एक्ट्रेस कामयाब हो रही थी। आमतौर पर टीवी के सितारे फिल्मों में ज्यादा कामयाब नहीं होते, लेकिन नवीन टीवी के बाद फिल्मी दुनिया में भी बड़ा नाम बनती जा रही थी। ऐसे में अचानक शोबिस से रुखसत हो जाना समझ में नहीं आता। कई बरसों तक उनके मद्दाह सोचते रहे कि आखिर नवीन ताजिक कहां चली गई। दरअसल नवीन ताजिक शोबिस छोड़ने के बाद अमेरिका में मुकीम हो गई थी। वहीं उनकी शादी हुई और दहाइयों से वो अमेरिका में ही मुकीम हैं। नवीन ताजिक ने एक भरपूर करियर के साथ एक भरपूर अज़दवाजी जिंदगी भी गुजारी है। वो अपने शौहर और बच्चों के साथ बहुत खुश हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए नवीन ताजिक के काम को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दें।